क्या आप भी इथेरियम को एज अ क्रिप्टो करेंसी समझते हो? अगर आप ऐसा समझते हो देन यू आर रॉन्ग। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। एक रशियन डेवलपर हैं जिन्होंने इथेरियम को बिल्ड किया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब वो 19 साल के थे तो वो एक गेम खेलते थे और उस गेम में उनका एक फेवरेट गन था। तो जो गेम डेवलपमेंट कंपनी थी उस कंपनी ने उस गेम से उस गन को निकाल दिया था हमेशा के लिए। इस चीज़ को देखते हुए हमारे डेवलपर भैया बन गए देवदास और उन्होंने बिल्ड कर दिया इथीरियम, जो कि अब डिसेंट्रलाइज करने वाला था सारे इंटरनेट को। पूरा इंटरनेट अब डिसेंट्रलाइज होने वाला था। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था तो कोई भी इसको इम्प्रूव कर सकता है। अब जानते हैं कि इथेरियम बिटकॉइन से फास्ट कैसे है। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब बिटकॉइन पहले से ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में था तो इथेरियम की क्या ज़रूरत थी। सो मैं बता दूं आपको कि बिटकॉइन सिर्फ डिसेंट्रलाइज करता है बैंकिंग सिस्टम को। इसके अलावा वो किसी और चीज़ को डिसेंट्रलाइज नहीं करता है। और जहां रही बात इथीरियम की, तो इथीरियम पूरे इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करता है। अब जैसा कि हम जान ही गए हैं कि इथीरियम को डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए बनाया गया था। तो कुछ दिन बाद इसके अंदर एक पेमेंट सिस्टम ऐड हुआ और वहां पे एक क्रिप्टो करेंसी ऐड हुई जिसको हम जानते हैं एथ के नाम से या फिर इथर के नाम से। तो आपको पता लग ही गया होगा कि इथीरियम इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी, उसका क्रिप्टो करेंसी है जिसको हम इथ या फिर इथर के नाम से जानते हैं। तो जो बिटकॉइन है ना, वो अपने डेटाबेस में हर एक 10 मिनट में एक ब्लॉक ऐड करता है। वहीं जो हमारा इथीरियम है वो 14 सेकेंड्स में एक ब्लॉक ऐड करता है अपने डेटाबेस में। तो हुआ ना इथीरियम बिटकॉइन से फास्ट। और इसी चीज़ को देखते हुए जो डेवलपर्स हैं वो इथीरियम की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इथीरियम के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है उसको देखते हुए लोग इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और जब आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हो ना तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। अब इथेरियम एक चीज बिल्ड करता है, उसका नाम है डैप्स। अब ये डैप्स क्या होती हैं? सो डैप्स आर बेसिकली डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। सो अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डैप्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि आपके पीसी और लैपटॉप पे चलते हैं। पहला है विंडोज एंड सेकंड इज लिनक्स। सो जो विंडोज है वो माइक्रोसॉफ्ट की है। ओके, ये हम सभी को पता है। और वो एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर है। वहीं जो लिनक्स है वो किसी कंपनी का नहीं है, वो ओपन सोर्स है। ओके, और उसके बहुत से डिस्ट्रीब्यूशंस बन सकते हैं। तो इसी चीज को एक और लेवल ऊपर बढ़ाता है इथीरियम। जो ये सेंट्रलाइज कंपनीज होती हैं ये आपके डेटा से अर्न करती हैं। ये बेसिकली आपका डेटा लेती हैं, दूसरे एडवर्टाइजिंग कंपनीज को आपका डेटा देती हैं, बेच देती हैं। और वही लोग, वही एडवर्टाइजर्स आपको उस डेटा के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं। ओके, वेल यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स की बात तो कर ली, बट जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं वो कैसे अर्न करेंगे? यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ब्लॉकचेन या फिर किसी इथीरियम जैसे और किसी ब्लॉकचेन पे जब आप अपलोड करते हो या फिर लिस्ट करते हो, तब वहाँ पे आपसे चार्ज किया जाता है गैस फी। अब ये गैस फी क्या होता है? ये आपका जितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा उसी हिसाब से गैस फी चार्ज किया जाता है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन को, किसी प्रोजेक्ट को किसी प्लेटफॉर्म पे डालते हो, तब वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म आपसे कुछ फीस चार्ज करता है जो कि होता है गैस फी। माइनर्स के लिए भी ना इथेरियम एक वरदान है। जहाँ पे ब्लॉकचेन है वो माइनर्स को कैसे देती है रिवार्ड? एक ब्लॉक को ढेर सारे माइनर्स उसका हैश निकालते हैं, उसके माइन करते हैं उसे। ओके, तो वहां पे जिसने सबसे पहले माइन किया उस ब्लॉक को, उसे रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन बाकी जो बचे हुए हैं ना,
उनको वहाँ पे रिवार्ड नहीं मिलता। उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाता है एंड बहुत सी चीज़ें हैं, उनका टाइम भी वेस्ट होता है। इसी चीज़ को सॉल्व करते हुए इथेरियम ने सोचा और उन्होंने एक चीज़ इम्प्लीमेंट किया अपने माइनिंग सिस्टम में, और वो वहाँ पे एक स्पिन होता है। तो किसी एक माइनर को चूज किया जाता है एक स्पेसिफिक ब्लॉक को माइन करने के लिए, ओके, और उसी हिसाब से उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी बच रही है। इसको बहुत स्प्लिट करना पड़ेगा। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है किसी वीडियो से रिलेटेड, देन आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं बोला है और कुछ मुझसे छूट रहा है, देन आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मैं उस पर ज़रूर एक शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा।